स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल मुलायम सर क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था जो खान सर का जो क्वेश्चन क्लियर की बुक है वो उस सीरीज़ को हम क्लियर करा रहे हैं और आज हमारा डे 7 है। इसके पहले हम क्लास 6 क्लास तक, लगभग क्लास 6, ठीक है, तो लगभग 6 क्लास ले चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट बनाकर रख दिया है हमने। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उन वीडियो को जाकर देख लो, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपको क्वेश्चन क्लियर की जितनी भी सारी बुकें हैं खान सर की, वो सारे आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आज हमारा डे 7 है और क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो ये हमारे होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, जो सशस्त्र बल होते हैं, ठीक है, उनका जो मेन होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के कहने पर ही समझ लो आपकी युद्ध होता है और युद्ध विराम भी उन्हीं के कहने पर ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति कौन है? तो संसद का हिस्सा। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होते हैं? संसद का हिस्सा होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखना है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत के संविधान 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दूसरा है, राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्षों के लिए पद ग्रहण करेंगे। और भारत के तीसरा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो देखियो 61 में है। ठीक है, किस में दोस्तों? आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसदों द्वारा है। ठीक है, तो 60 में नहीं है। तो हमारा कथन 1 और 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो ये यशवंत सिन्हा थे। तो ये पिछली बार की क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को हम नहीं देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपना सहमति दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है? विधेयक, अधिनियम बन जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति के साइन करने से ही कानून वगैरह क्या होते हैं वो बनते हैं। तो हमेशा आपको इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? तो ये हमारे 12वें राष्ट्रपति थी। ठीक है, और ये खास कर देखिए इसलिए है कि ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो इस चीज़ को कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये देखो आप, पुलिस और बिहार पुलिस में भी पूछा है, ठीक है, और ये बीपीएससी में भी पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा सिंह पाटिल। ये पुलिस में पूछा है और बीपीएससी में क्या पूछा है कि कौन सा क्रम था तब बड़ा हुआ। तो इस चीज़ को याद रखना। अगर कार्यकाल पूछ ले तो 2007 से 2012 के बीच, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव होता है। ठीक है, और जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है क्योंकि इसमें जनता तो वोट नहीं देती। ठीक है, लेकिन लोकसभा के सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य उसमें हिस्सा लेते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। देखो दोस्तों, जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ये सभी बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, नीलम संजीव रेड्डी भी थे, वीवी गिरी भी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कि कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? ठीक है, ये कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी जिनका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, और ये 1977 में, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना दोस्तों, मात्र 2 बार। ठीक है, 2 बार से कोई भी ज़्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति किसकी या किनकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 52 में अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस चीज़ का उल्लेख है। तो इस चीज़ को याद रखना। और राज्यपाल की
केंद्र के राज्य मंत्रियों की, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, भारत के महानवादी की इत्यादि की नियुक्ति ये करते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो ये हमारे राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति पर विचार कीजिए। तो पहला है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर कभी भी आपातकाल को लागू कर सकते हैं, और दूसरा है लोकसभा द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्य है। तो ये दोनों को ऑप्शन जो है वो सही है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही दिलाते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसका उल्लेख किस में है? 60 में। ठीक है, जो शपथ की जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये किस में है? राष्ट्रपति की शपथ की प्रक्रिया अनुच्छेद 60 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। तो नारायण जी थे, वो नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, और ये हमारे कब बने थे? 1967 में। ठीक है, और ये मात्र 2 साल, क्योंकि 2 साल बाद इनका निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1967 में बने थे और 1969 में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई थी। जो सबसे कम पद के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ठीक है, तो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के पास कौन सा पावर है? तो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपातकाल 360 की घोषणा करने की भी पावर इनके पास है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यालय की सीमा क्या है। तो राष्ट्रपति दोस्तों 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, देखिए, और इस 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। देखिए, अब राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम न्यूनतम उम्र कम से कम 35 वर्ष चाहिए। और ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से भाग नहीं लेता है। तो दोस्तों देखो, जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित, ये भाग नहीं लेते हैं, बाकी भाग लेते हैं। ठीक है, कि संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य और संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों भाग नहीं ले सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और एक बात याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति पे आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये देखो, तो जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है दोस्तों, और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इस चीज़ को याद रखो, राज्य में जो नियुक्ति होती है, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हमारे कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, और बाकी लोगों का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि 56 नंबर क्वेश्चन अगला, कि इनमें से किस राष्ट्रपति ने 2 कालावधि तक भारत की सेवा की। तो आपको पहले ही पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे, वो लगभग 12 वर्षों तक राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 बार लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार किसमें है। ये हमारा मौलिक अधिकार निलंबन करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति को, ये हमारे आर्टिकल 359 से है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे देता है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि, ठीक है, यदि क्या, कि यदि उसे राज्य के विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो अव्यवहार के मामले में, ठीक है, बाकी मामले में लगाया जा सकता है, लेकिन अव्यवहार के मामले में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो ये हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसद में वित्त विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रयुक्त किया जाता है और इसके उल्लेख 112 के अनुसार है। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं कि किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई। तो हम पहले बताए थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो डॉक्टर जाकिर जो हुसैन थे वो सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के पद पे रहे और उनकी जो मृत्यु है वो उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई। ठीक है, 1967 में इन्होंने राष्ट्रपति के पद ग्रहण किया और 1969 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन कहता है कि जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय शून्य है तो उनके कार्य को कौन संपन्न करते हैं? तो देख लो दोस्तों, अगर भारत के मान लो राष्ट्रपति भी नहीं, उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित, दोनों अनुपस्थित हैं, तो अब जो कार्य का जो दायित्व है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के, उनके पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास। तो इस चीज़ को भी आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो हम पहले ही बोल दीजिए संसद द्वारा। ठीक है, और संसद भी द्वारा कैसे? महाभियोग की प्रक्रिया से। तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो वही बात है कि कौन हटा सकता है? तो सिर्फ संसद को हटाने की ही शक्ति है और वो भी महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 द्वारा। ठीक है, ये चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 72 के तहत। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, और राज्यपाल के पास भी क्षमा शक्ति है, ये आर्टिकल 161 के तहत। तो इस चीज़ को भी नहीं भूलना है दोस्तों। ठीक है, राज्य में राज्यपाल के पास और केंद्र में किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का भारत के राष्ट्रपति के रूप में काल क्रमशः क्या है? तो ये हमारे 11वें राष्ट्रपति थे। कौन थे दोस्तों? 11वें राष्ट्रपति। 11वें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो ये 2। ठीक है, और इस चीज़ को आपको एक और बात याद रखना है कि इनको ये जो चीज़ है जो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो। ठीक है, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, ये चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के राज्यों कि राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो हम पहले ही बताए थे कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हमको चलते देख लेते हैं कि कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो ये VV गिरी। ठीक है, कौन थे? VV गिरी, जो चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनने के लिए पात्र है? तो ये कितनी बार भी, ठीक है, चुन सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ठीक है, पॉकेट वीटो का जो प्रयोग है वो किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्त कौन करता है? तो ये हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, वही क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। किसे करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से कि भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय की अवधि ये भी 5 वर्ष की होती है, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो दोनों का कार्यालय 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का भार ग्रहण करता है तो क्या होता है दोस्तों। देखो, जब राष्ट्रपति अगर, ठीक है, यदि राष्ट्रपति की पद का जैसे मान लो मृत्यु हो गया, त्यागपत्र दिया, महाभियोग कारण खाली हो जाता है, तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति अगर मर गए, हट गए, ठीक है, तो जब वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा तो अध्यक्ष नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। मैंने पहले बताया उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना है। ठीक है, चलिए, और आर्टिकल पूछ दे तो आप देख लो। ठीक है, आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं। तो ये लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य करते हैं और कोई नहीं करता। ठीक है, कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन है, कौन करता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं सिर्फ, और कोई भाग नहीं लेता है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे, जो 52 से 62 तक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि राज्यसभा का सभापति, ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। तो इस चीज़ को मैंने पहले ही बताया था कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति, और उनका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन मिलकर करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो राज्यसभा के संकल्प लाकर, ठीक है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा संकल्प लाकर, राज्यसभा में संकल्प लाकर ही हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुने गए थे। तो KR नारायण। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन से नंबर पे हैं, 12वें नंबर पे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि वर्ष 2022 के भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे। तो 788। ठीक है, तो ये उस समय पूछा गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए आगे हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, संविधान के द्वारा सृजित किया जाता है। किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। तो इस चीज़ को भी आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी, कौन थे, श्री कृष्णकांत। ठीक है, कौन थे, श्री कृष्णकांत। राष्ट्रपति के बारे में आपने पढ़ लिया, कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और उपराष्ट्रपति कौन थे, श्री कृष्णकांत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इनमें कौन से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। तो ये हमारे उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये नियुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। तो अनुच्छेद 65 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 65। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है। तो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है, ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, और पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के उप प्रधानमंत्री है, ठीक है, ये 2002 की बात है। ठीक है, अभी हमारा कौन है आपको पता ही है। चलिए अभी हमारे कौन है उप प्रधानमंत्री, तो अमित शाह। ठीक है, जो हमारे जो गृह मंत्री होते हैं ना, तो उन्हीं को कहते हैं उप प्रधानमंत्री। लेकिन उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक उल्लेख नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य किए जाते हैं क्या, लोकसभा से। ठीक है, मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं, लोकसभा से। और एक बात बता दूं कि मंत्रिपरिषद का जो 15% से अधिक आप जितने भी सदस्य हैं संसद के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, तो मंत्रियों बनाने के लिए आपको 15% से अधिक नहीं बना सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है कि अपने अपने विभाग को संचालन के लिए तथा दूसरे विभाग के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। ठीक है,
चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, किस दल का? सत्ता दल का। ठीक है, जिसके पास सत्ता होता है वही भारत का प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं मंत्रिपरिषद क्या है? तो कैबिनेट से बड़ा निकाय है। क्या है मंत्रिपरिषद? कैबिनेट से बड़ा निकाय है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं आज क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। चलिए कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये 75। ठीक है, एक प्रधानमंत्री होंगे और उनके मंत्रिपरिषद होंगे, इसका उल्लेख 75 में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना। शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह वरिष्ठ चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन थे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन और जो गृह मंत्री थे, ठीक है, वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो ये 78 है। ठीक है, कौन सा है? 78। अनुच्छेद 78 में क्या कहेगा? राष्ट्रपति को जानकारी देने के आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है, और इसका उल्लेख किसमें है दोस्तों? 78 में। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय की अवधि कितनी है? तो ये हमारी कितनी है दोस्तों? ये देखो, जब तक भारत प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहते हैं तब तक है। ऐसे तो 5 साल का होता है, लेकिन जब तक लोकसभा का जो विश्वास प्राप्त किए रहते हैं तभी तक रहते हैं। जैसे ही लोकसभा का विश्वास हटेगा तो प्रधानमंत्री भी अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे ये डे 7 आज हमारा समाप्त होता है। आज हमने फिर 10 पेज कवर कर लिए और आगे आपको 13 क्लासेस और मिलेंगे, जिससे पूरी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है आरबीडी पब्लिकेशन की जो क्वेश्चन किलर की बुक है खान सर द्वारा लिखी गई, वो चीज़ें यहाँ ख़त्म कराएंगे हम, और आगे जितने भी क्वेश्चन किलर की बुक है वो चीज़ को भी हम ख़त्म कराएंगे। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, दोस्तों के पास भी शेयर कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी आपको वीडियो जाए तो आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।